त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। राम राम भैया हमरो नाम है प्रीता उपाध्याय और हम नरसिंहपुर जिला के एक गांव के रहने वाले हैं। हमारे गांव से मां नर्मदा मैया को स्थान मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पे है। या जा कह सकते कि हमारा बचपन जैसे नर्मदा मैया की गोदी में भी तो हो। वैसे तो पूरा विश्व मां नर्मदा मैया की महत्ता को जानत है, लेकिन का आपको पता है कि नर्मदा मैया अपने से उल्टी दिशा में काय बहत हैं? वे भारत की प्राचीनतम नदियों में काय गिनी जात हैं? तो चलो हम आपको बताते हैं। कहते नर्मदा जी ने अपने प्रेमी सोनभद्र से धोखा खाबे के बाद आजीवन कुंवारी रहवे को फैसला करो थो, लेकिन का सचमुच भी गुस्सा की आग में चिरकुंवारी बनी रही या फिर प्रेमी सोनभद्र को दंडित करवे के लाने उन्हें जो उपाय बेहतर लगो। नर्मदा की प्रेम कथा लोक गीतों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलत है, लेकिन हर कथा को अंत एक ही होता है, जाके बारे में 3 कथानक प्रसिद्ध हैं जो आपस में मेल खाते हैं। इसे हम आप ही तीनों कथानक सुनाते हैं। नर्मदा और सोनभद्र को ब्याह होवे वालो थो। विवाह मंडप पर बैठवे के ठीक ऐन वक्त पे नर्मदा को पता चलो कि सोनभद्र की दिलचस्पी उनकी दासी जुहेला में अधिक है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा यह अपमान सहन न कर सकी और मंडप छोड़ के उल्टी दिशा में चल पड़ी। सोनभद्र को जब अपनी गलती को एहसास भाव तो वो भी नर्मदा के पीछे भागो, लेकिन नर्मदा नहीं लौटी। अब आप कथा को भौगोलिक सत्य देखो कि सचमुच नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की 2 प्रमुख नदियों गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहत है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से सोनभद्र से अलग होत दिखाई पड़ा था। दूसरो कथानक कथा बताते कि राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लाने जो तय करो कि जो भी राजकुमार गुलवकावली को दुर्लभ पुष्प अपनी पुत्री के लाने ला है, वे अपनी पुत्री को विवाह उनके साथ संपन्न करें। राजकुमार सोनभद्र फूल ले आए और उनसे राजकुमारी नर्मदा को विवाह तय हो गया। विवाह होवे के कुछ दिन पहले ही नर्मदा से रहो नहीं गया और उनने अपनी दासी जुहेला के हाथ सोनभद्र को प्रेम संदेश भेजवे की सोची। जुहेला ने राजकुमारी से उनके वस्त्र और आभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलवे। सोनभद्र के पास जुहेला पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र ओही नर्मदा समझवे की भूल कर बैठे और जुहेला की नियत में भी खोट आ गई। इतने जुहेला के आवे में देरी होवे पे नर्मदा के सब्र को बांध टूटन लगो और वे स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलवे। उतने पहुँच के सोनभद्र और जुहेला हे संगे देख के अपमान की भीषण आग में जल पड़ी और नर्मदा तुरंत उतई से उल्टी दिशा में चल पड़ी और फिर कभी न लौटी। सोनभद्र को अपनी गलती को पछतावा रहो, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह को प्रतीक बनी नर्मदा कभू पलट के नहीं आई। अब जा कथा को भौगोलिक सत्य देखो कि जैसे नगर के गांव बरहा के निकट जुहेला को सोनभद्र नद से वाम पार्श्व में दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली उल्टी दिशा में बहत दिखाई देते हैं। तीसरो कथानक कई हजारों वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बन के जन्मी, सोनभद्र नद बन के जन्मो। दोनों के घर पास थे। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलत थे, चढ़त थे, चढ़ात थे, हंसत थे, रूठत थे। दोनों को बचपन खत्म भो, दोनों किशोर भय और लगाव बढ़न लगो। गुफाओं में पहाड़ियों में ऋषियों और मुनि के संतों ने डेरा डाले। चारों ओर यज्ञ और हवन पूजन होने लगी। पूरे पर्वत में हवन की पवित्र समिधाओं से वातावरण सुगंधित होने लगो। जब पावन माहौल में दोनों जवान भय, उन दोनों ने कस्में खाई कि जीवन भर एक दूसरे को साथ कबहू न छोड़ें, एक दूसरे को धोखा न दें। एक दिन अचानक रास्ता में सोनभद्र के सामने नर्मदा की सखी जुहेला नदी आधम की। 16 श्रृंगार करे बन को सौंदर्य लय वे नव युवती हती। उन्हें अपनी अदाओं से सोनभद्र को मोह लो। सोनभद्र जुहेला के सामने अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गए। नर्मदा ने सोनभद्र को समझावे की बहुत कोशिश करी, मनो सोनभद्र नहीं माने और नर्मदा तुरंत उतई से उल्टी दिशा में चल पड़ी और फिर कभी न लौटी। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को YouTube पे देखने के लाने बुंदेली बौछार को सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, तभी आपको मिल पे पूरी खबरें बुंदेली बौछार की।